हवा चल गई बाहर। कोई भी एक चारपाई को निवार होता है। चारपाई में आजकल सब घरों में लोहे की चारपाइयां हैं। उसका निवार एक का पुराने हो जाता है, उसको खोलते हैं तो एक चारपाई लोहे की, ये अपना जिम बनाने के लिए रखो। उसका ग्रिपिंग क्या है, ये पकड़ने के लिए, उस पाइप को ये पकड़ने के लिए लोहे की चारपाई का उसका निवार निकाल रखा है। तो ये 15-20 साल से तो मेरे पास ये चल रहा है, ये चारपाई की ये ग्रिपिंग। इसमें हाथों की नसों को बगैर हाथ को बैंड किए हुए आराम से बैक पीछे कितना भी जाओ, आगे कितना जाओ, फिर ये पकड़ने के लिए केवल एक अंगूठे से पकड़ो और उंगलियां सीधी। फिर इसको ये हाथ से पकड़ो उस पाइप को, ये अंगूठे से कैप्चर कर लो और उंगलियां सीधी करके फिर इसके ऊपर ये जब पहलवान वाली जो बोलते हैं ना, ये पुशअप दंड, ये मारने से शरीर अपना ताउम्र नहीं चलता है, उसी को इसमें लेना पड़ता है। जो जो उम्र बढ़ती जाती है, ये केवल 10-15 साल का है जो ताकतकार बच्चे का जवान का होता है। अब उसी चीज को, उसी बेनिफिट को लेने के लिए अपन को आसान तरीके बनाने पड़ते हैं। तो ये सब अपने अपने छांट के रखते हैं, भाई मेरा शरीर इतना कैपेसिटी है, इतना मेरे को जजब करना है और इतना मेरे को चलना है। जबरदस्ती से नहीं। कोई बोले कि मैं इसको जबरदस्ती डेवलप करूंगा, जबरदस्ती डेवलप में नुकसान है, कोई बेनिफिट नहीं है। वो जवानी के जोश में हो जाता है, फिर वो मध्य में हो जाता है, फिर वो लास्ट में, फिर वो एंड में आकर के बैठना ही पड़ता है उसको 15-20 साल। फिर वो बोलेगा कि मैंने ये गलतियां नहीं करता तो मैं सही रहता। तो ये चारपाई, इसके अंदर बेड के अंदर ये सनमाइका होती है, इसके अंदर ये पाइप भी होता है, लोहे का पाइप है इसके अंदर, वो सीट के ऊपर डाला हुआ है। इसके ऊपर केवल ये हथेली है। अब ये बेड का हिस्सा है, तो ये गद्दे का हिस्सा, इसको भी, ये नरम है, इसको भी दबाने से फिर इसको फ्रेश करने के लिए ये दबाया जाता है। ये पूरा शरीर इसके साथ में लंचिंग करेगा और हाथ में ये गड़ेगा नहीं, चुभेगा नहीं। ये अब उसी के अंदर ये हार्डनेस में आ जाता है, पूरी बॉडी को खिंचाव में। और लोहे का पाइप से जब ये हथेली को ये मारते हैं, अब ये गद्दा है, ये जंप करेगा, थोड़ा थोड़ा ये जंप करेगा। ये इसका आनंद अलग लो और उसका अलग लो। एक दिन उसमें चले जाओ, एक दिन इसमें आ जाओ, एक दिन फिर जमीन में चले जाओ। ये चेंज करते रहो बस, और कुछ नहीं चेंज करना है अपने को। अब ये हाथ को ये रख दिया, अब उस लोहे के पाइप के ऊपर रखते हैं, तो ये अब गद्दे के ऊपर ये उंगलियां उठा दो, नीचे जाते हैं तो ये थोड़ा सा बैंड खोलने के लिए चेस्ट को और पीठ को, ये कंधों को ये दबा दो। ये तो डेली रोटेशन में ये तो करते रहो, 10-20 करके चेंज करते रहो। चेंज करते रहोगे तो शरीर में घसपना पुष्पना आता रहेगा, भरता रहेगा, इसमें ताकत महसूस होगी।
ताकत महसूस कराने का ये काम है बस। भाई अपनी उम्र 50 से प्लस चलेगी, वो मेहनत नहीं होती है। ये मेहनत तो हर आदमी कर सकता है। जब हम 60 प्लस कर रहे हैं तो ये तो कोई भी कर सकता है। और ये इतना आसान है और इतना जबरदस्त फिटनेस का है ना, खड़े खड़े फिटनेस। बस मैं बार बार यही बोला जाता है कि 2 ईंट है, एक डंडा है। ये फिर इसको हाथ को फ्रेश करने के लिए, ये फ्रेश करने के लिए पैर से बैठे थाई के ऊपर, ये थाई के ऊपर, ये थाई पे और पिंडी पे बैठना है। और फिर इसको झुला करके 100-150 बार इसको झुला करके फिर दीवार का सहारा लेकर के पंजे पे, ये पंजे पे इसको फ्रेश कर दो। दीवार का सहारा लेके इसको हाथों को और बाजुओं को और कंधे को और चेस्ट को और पीठ को कर दो ये डंडे से फ्रेश। फिर इसको थोड़ा भरने के लिए डंडा से करने के बाद या फिर ईंट से फ्रेश भी होगा, भरेगा भी। डंडे से फ्रेश भी होगा और भरेगा भी। इसको हार्ड में भी ला सकते हैं, इसको नॉर्मल में भी रख सकते हैं। ईंट को भी हार्ड में ला सकते हैं, नॉर्मल रख सकते हैं। ऐसे ही ये चारपाई और बेड है। इसको पकड़ने का उंगलियों से मुट्ठी बंद करके, अंगूठा अंदर से लेकर के, अंगूठा बाहर से लेकर के, ये टिका कर, फिर ये टिका के, इसको कैसे भी घुमा करके और तब इसको पुशअप दे दो। और पुशअप ये नहीं कि बिल्कुल रगड़ के लगा रहे हैं, हड्डियों को तोड़ रहे हैं, नहीं, मांसपेशियों के साथ भी खिंचाव डाल दो। ताकत उतनी लगेगी, उसमें लगेगी, वो इसमें लगेगी। ये आराम से लगेगी, शरीर को जज़ब करके लगेगी। क्यों? अपन उम्र दराज होगी तो इसके अंदर अपने को लेकर के और अपने शरीर को लेकर के करना है, तो इसके अंदर बेनिफिट तुरंत आपको दिखाई देगा। ये कोई बड़ी महाभारत की क्लास से नहीं है, ये कोई विद्याएं नहीं है, ये शरीर को जगाने की कलाएं हैं। तो इनको अलग अलग मूवमेंट अलग अलग होना चाहिए। बस मूवमेंट को चेंज कर ले। 50 किया, 100 किया, 10 किया, 20 किया, कितने भी करो। एक दफा हाथ टिका दिए तो वहां 200 करो, 150 करो, 50 करो। फिर दोबारा से करो तो उसको चेंज कर दो। तिबारा करो, तीसरी बार में चेंज, चौथी बार चेंज, 5वीं बार चेंज, ऐसे चेंज करते रहो और चलते रहो। घंटा चलो, 1.5 घंटा चलो, 2 घंटा चलो, इसके अंदर कोई लिमिट नहीं होती है। ये लिमिट तो रखता ही नहीं। फिर ये अपने आप ही थकान मानने का बोल, अपने आप मना करेगा। खुद मना करेगा तो खड़े हो जाओ, नहीं तो फिर खड़े नहीं होना है। ये इसकी खासियत रखना है। तब इसको देखो कैसे ये चलता है। बहुत बढ़िया शरीर चलेगा। मैं बोलता हूं कि आप इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। लेकिन ये मेहनत दिल्ली का है। कोई बाई चांस कभी काम पड़ गया तो कोई बात नहीं, उसको कोई असर भी नहीं पड़ता है। फिर कोई असर नहीं पड़ता है। आपको कोई काम हो गया, 2 दिन का ब्रेक लग गया, 3 दिन का लग गया, 1 दिन का लग गया, कम से कम लगाओ। जहां थोड़ा सा भी साधन, थोड़ा सा भी जगह मिल जाए, वहां थोड़ा सा जगह दो। 2-2.5 घंटा करता है वो आधा घंटा ले लो। 1 घंटा करता है वो 15 मिनट के लिए जगह दो। कोई मॉर्निंग वॉक के ही कहीं चले गए फंक्शन में, तो सुबह सुबह बाथरूम के बहाने ही रोड पे निकल जाओ। वहीं पर किसी पेड़ को पकड़ लो, वहीं पर किसी ब्रिज की वो बनी हुई होती है रोडों पे, कहीं भी हाथ टिकाने के लिए वहीं बैठ के थाई का कर लो, पैर का, पिंडी का, और चलते रहो और आ जाओ। दातुड़ करते रहो, चलते रहो और बैठ के करते रहो और आ जाओ। इसके अंदर कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ये रोटेशन में रख लो इसको थोड़ा बहुत, तो जगाना ही है। ये नहीं कि इसको फिर 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन गैप डाल दिया ना, फिर उठने का फिर है कि नए सिरे से चालू करना। नए सिरे से चालू करना हंस होता है, बहुत जबरदस्त। वो करने वाले का भी होता है, ना करने वाले का भी होता है। वो सब करने के बाद में जो हार्ड मेहनत है, फिर 2 रोटी खा करके जब बिस्तर में लेटता है ना, और सुबह उठ करके देखता है ना, इतना अकड़ा हुआ देह मिलता है। एक दिन कोई गेम खेल लिया और डेली प्रैक्टिस किया, और एक दिन खेल लिया, तो फिर वो बोलेगा कि आज तो पूरी देह टूट रही है। लेकिन उसको फिर धीरे धीरे जगाना होता है। आराम से इसको जगाओ। ये खिंचाव के साथ में,
इसके नजदीक नहीं जाओगे, इससे दोस्ती नहीं करोगे, इससे प्यार मोहब्बत नहीं करोगे, अपने खुद के शरीर से नहीं करोगे, तो ये आपसे कैसे करेगा? आपको कैसे उसको परिपूर्ण संपूर्ण बना देगा? ये नहीं बना सकता। इसकी पावर छीन लेते हैं हम। पावर को इसको डाउन मत होने दो। पावर ये कभी भी बोलता है कि मैं ट्रांसफार्मर हूं, बिजली का जैसे बोलते हैं ना, वो टंकी रखते हैं ट्रांसफार्मर, वो है ये। इसके अंदर बहुत कुछ स्टोर है, लेकिन इस स्टोर को अंदर 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 घुट 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 करके इसको शांत कर देते। इसकी ऑयलिंग ग्रीसिंग कभी करते ही नहीं है। कई बंदे ऐसे हैं कि वो, मैं क्या बताऊं उसको, सर ये तो 1 भी नहीं हो सकता, ये तो 5 भी नहीं होगा, ये तो 10 भी नहीं होगा। क्या जीवन जियोगे? क्या शरीर को लेकर के क्यों ऐसा करके बैठे हो? अभी गर्मी आ जाती है, चारपाई का जबरदस्त है पकड़ने का। ग्रिपिंग में थोड़ा सा बेड के ऊपर इसमें थोड़ा सा यही टिकाते हैं, और उसके अंदर ये बाजुएं पकड़ करके, उसको बाजू बैठ करके बाजुओं को दोनों को पकड़ करके टाइट शरीर करके चेस्ट को और इसको, फिर उसके ऊपर बहुत एक्सरसाइज है। इसमें थोड़ा सा कम है, उसमें ज्यादा है, और आसान है। और ग्रिपिंग का, पकड़ने का, ये मूवमेंट करने का, कड़ाइयों का, ये कंधों का, बाजुओं का, उसमें बहुत जबरदस्त होता है। लेकिन वो सर्दी में पाइप ठंडा रहता, फिर हवा चल जाती है। अब ये मौसम चेंज हो गया तो हवाएं चलेंगी, और मौसम का परिवर्तन होता है तो शरीर के अंदर भी परिवर्तन होता है। हर बार 3 बोलते ना, 3 महीने, 3 ऋतुएं हैं तो 3 महीने इसको कम किया जाता है। जब ये 15-20 दिन उतरता है, चढ़ता है उसके अंदर, और बीमारियां, रोग भी वहीं से उत्पन्न होते हैं। अब जैसे गर्मी स्टार्ट होगा तो सब रोग भी आएंगे, मक्खी मच्छर भी बढ़ेंगे, हवाएं भी डेली सुबह सुबह कोई पता ही नहीं लगेगा कब भंखड़ बज गया है, बोला भंखड़ बज गया है। यही शरीर को लेकर के बैठा देता है। फिर बाई चांस अपन बाहर है, ध्यान नहीं दिया, बीच में चल गई अपन हवा में, पसीने में, वहां तो ठीक है, लेकिन अंदर से बाहर नहीं जाना है। बाहर से अंदर आ सकते हैं, कभी भी आ जाओ, बाहर से अंदर कभी भी आ जाओ, वार्म अप होकर के, कोई दिक्कत नहीं। अंदर से करते हुए बोले कि मैं बाहर चले जाऊं, वहां थोड़ी सी भी हवा चल रही है, ये गलती मत करो। बस इसका ये विशेष ध्यान रखना है कि कभी भी गर्म शरीर को हवा में ठंडी में नहीं ले जाना है, जब तक ये ठंडा ना हो जाए। गर्म शरीर को बाहर नहीं ले जाना है हवा के अंदर। हवा थोड़ा सा भी महसूस, बॉडी को महसूस नहीं होगा, इसके अंदर इम्यूनिटी जोश भर गया, गर्म हो गया बॉडी, लेकिन अपन उसको ध्यान नहीं देंगे। शरीर मेरे को तो ठंडी लग नहीं रही है अभी, और मैं बाहर चले जाता हूं, फिर वो मैं अब खुद में करने वाले को, मैं चले जाऊंगा, मेरे को महसूस नहीं होगा, वो हवा को महसूस नहीं कर पाएगा ये शरीर। लेकिन ये अंदर अंदर सब जकड़न अकड़न को कर देगा ये। फिर ये कभी भी ऐसा चांस ये तुरंत नहीं जाएगा। क्यों? हम हार्ड में इसको डाल रखा है, इसको डेली, इसको रूटीन में डाल रखा है। लेकिन ये फिर बाद में जितनी उम्र बढ़ती जाती है, फिर ये रोग आ जाते हैं, वो शिथिलता के, वो हवा की। ये कब आ जाएगा? फिर बोलेंगे कि यार ये तो एक्टिव था, ये तो बहुत एक्टिव था, इसको कैसे क्या हो गया ये। यही थोड़ी थोड़ी गलतियों के ऊपर इंसान अपना शरीर को गलत रास्ते पे डाल देता है। फिर उसको आनंद आ जाने लग जाएगा कि देखो मेरे को हवा में, मैं तो बहुत बड़ा पहलवान हो गया, मैं तो हवा में, मेरे को कुछ नहीं हो रहा, इतनी हवा चल रही है, ठंड है, मैं बाहर कर रहा हूं। हाँ, रूम में कपड़े उतार लो, रूम में पूरे कपड़े उतार करके, और फिर करो सर्दी के अंदर, बंद करके रूम को। सर्दियों में अभी हम भी कर रहे थे,
बुढ़ापे में कर रहे थे। कोई सर्दी नहीं लगेगा, कोई रूम को गेट को बंद करो, हॉल में करो, कोई रूम में अपने रूम में करो, कुछ नहीं होगा। लेकिन बाहर का विशेष कर ध्यान, ये इसका अंदर मेन है। ये देखने वाली चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, बाकी इसके अंदर कोई बड़ा महाभारत नहीं है। अब इतनी देर बात की, अपने शरीर से ही बात कर लो। अब ये अपने शरीर से बात करना हो गया है। ये जो बातें हैं ये अपने शरीर से बात कर रही है। तेरे को मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा कि तो मेरे को लेकर के बैठ जाए। मैं तेरे को किस लिए लगा के रखता हूं। अब ये बोलेगा चल बाहर चल, या मैं ये अपना हाथ ये बोलेगा कि मैं यहां तंग हो रहा हूं, इसमें पकड़ने का नहीं है, ये नहीं है, मेरे को यहाँ ज्यादा प्रेशर डल रहा है, पावर डल रहा है, मैं यहाँ थक रहा हूं, वो बढ़िया है, वो बाहर चारपाई बढ़िया है। ये आदेश मांगेगा, ये अपने से मांगेगा, लेकिन अपना फर्ज है। नहीं आज नहीं, कल ले चलूंगा, कल सुबह वहीं लगा दूंगा, वही वार्मा पर वहीं देखते, आज थोड़ा तेज हवा है, कल देख लेंगे। लेकिन ये नहीं कि बीच में इसका आदेश मान लिया और ये हाथ की कलाई का आदेश मान लिया, बाहर चले गए वो कलाई से पकड़ने के लिए। अपने को धोखा दे दिया, ये अपने को धोखा दे दिया। ये मन है ना, ये गलत करवाता है। इसका विशेष कर ध्यान रखना चाहिए। इसमें पसीने के अंदर घूट घूट, कोई बीच में पानी की कमी होती है तो घूट घूट पानी पियो, बहुत बेनिफिट है। एक घूट ले लो तो 3 दफा में उसको करते करते भी उसको मुंह में रखो, थोड़ा थोड़ा उसको अंदर चल ले जाने दो, कैसे भी जाने दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये नहीं कि वो गिलास भर के पानी पी लिया, एक बोतल ही रख लिया और उसको पीते रहे, ज्यादा नहीं, बस वो कंठ सूखे, पानी की कमी महसूस हो, बस जितना पसीना गिरे उतना इसको देते रहो। अब गर्मी आएगी तो पसीना गिरेगा तो घूट घूट पानी के लिए उतना ही उसको अंदर पानी को पेट में डालते जाओ और बाहर निकलता जाएगा, फिल्टर होता जाएगा, शरीर फिल्टर हो जाएगा इसके अंदर। वो भी मांगे तब, ये नहीं कि मेरा पसीना गिर रहा है मैं पानी पी रहा हूं, नहीं, वो तो एक कंठ थोड़ा सा सूखता है। नॉर्मल ग्राउंड में भी देखते हो गए, 1 घूंट पानी लेते हैं, बस 2 घूंट। गर्म बॉडी के अंदर ठंडा नहीं। अभी मैं चारपाई में मयूरासन करने के लिए ये किया था। ये यहां से उठ जाता है। ये कभी ये करते, ये डंडे के साथ करते, ये ईंटों के साथ करते। ये 2-3 दिन से मेरे को ये उठा, ये गोला सा उठता है, यहां उठता है, ये कोल से, ये पसली के पास ही है, यहां साइड से उठ जाएगा। कभी पैर में पिंडी में बाइंडा सा आ जाता है, तब उसके ऊपर ज्यादा वजन मत डालो। एक हाथ पे वजन ले लो, एक हाथ से साइड से कम है, एक साइड से पेट का वजन कम डाल दो। वो हाथ का इशारा ही होगा, आपके अंदर इतनी इम्यूनिटी होगी, अगर आप उसको जजब कर जाओगे, ये उसका रूटीन में रहेगा, शरीर रूटीन में रहेगा, वो टूटेगा नहीं। अब ये कर रहे थे तो जैसे ये इधर से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो ये एक हाथ पे खिंचाव डाल दो, ये अपने आप सेट हो जाता है। ये 2 दिन में हो जाता है, 2-3 दिन के लिए उसको दिक्कत आ जाती है। ये पूरा वेट इस कंधे के ऊपर और इस चेस्ट के ऊपर आ जाए। ये पहले जमीन में एक हाथ से, आप देखते होगे, नए लड़कों को देखते होगे, सब करते हैं।
ये कभी भी कर सकते हो, ये इतनी पावर रखता है। ये बाजुएं, ये कंधे, ये चेस्ट, ये इसके अंदर इतनी पावर रखती है। जो नया कर रहा है वो 65-70 साल का कर सकता है। हम 62-63 में कर रहे हैं तो वो 70-80 में भी करेगा, वो कभी नहीं रुकेगा। लेकिन इसको शोध करके इसके शरीर के बारे में, इसकी छोटी छोटी कमियां हैं, कोई बड़ी कमियां नहीं है इसके अंदर, छोटी छोटी हैं। उनको अगर कोई ध्यान रख ले और इसको केयर कर जाए थोड़ा सा, फिर देखो आपको ये 80 में भी आपको 40-50 में नहीं रख दे, 50 में, 80 में 30 का अंतर डाल देता है। जब उम्र 80 होगी तो 30 का डालेगा, 60 की होगी तो ये 40 का डालेगा, 50 की है तो ये 25 का डालेगा। ये इसका देखते हुए आ रहे हैं, इसको देखते हुए, जजब करते हुए और इसके साथ मेहनत करते हुए इसको कराते हुए आ रहे हैं। तो ये तो बचपन से ये अपने वंशानुगत, बोलते हैं ना, वंशानुगत बीमारियां, रोग होते हैं, तो वंशानुगत बच्चों को देते आओ। छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक को ये बताते आओ कि भाई ये पहला सुख निरोगी गाया। बस ये एक मोटो लेकर के परिवार में चला जाए तो वो परिवार कभी भी हॉस्पिटलों का चक्कर नहीं लगाएगा, ये गारंटी है इसकी। कभी नहीं जाएगा वो दवा के नाम से तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर ये सोचेगा अगर हम सियाने हैं, हमारे से ज्यादा फिर बच्चे सियाने हो जाते हैं। अब मैं इतना बड़ी उम्र में हो गया, बोलेंगे थोड़ा सा अगर दिक्कत, कोई बुखार जुकाम हो, बोले दवाई लिया 3 दिन परेशान हो जाएगा, ले आए। बार बार बोलेंगे मेरे को 2 दिन में नहीं, कफ बैठ जाता है टैबलेट लेने से, यार अपने आप निकल जाता है, 2-3 दिन में निकल जाता है, लेकिन थोड़ा सा परेशान तो होना पड़ता है। वो इसको सुखा देता है, बात एक ही है, लेकिन उसको भी 1-2 बार एक खुराक लेकर के सीधा डाल देते हैं। तो मैं गलत कर रहा हूं, पैसे भी दे के आया, उसकी 1 डोज लेकर के वो सामने ले लिया, बच्चों के सामने ले लिया, बाकी को चोरी करके नाले में फेंक दिया, तो गलत भी है। और ये सही मानो, इसको गलत मत मानो। दूसरे के लिए गलत है, मेरे लिए सही है। भाई आदेश भी किट पिट झिक झिक भी नहीं हुआ, और भाई का आदेश भी मान लिया, भाई मैं इसके लिए एग्री नहीं हूं, मेरा शरीर एग्री नहीं है। तो ऐसे ही फिर बच्चे भी फेंकने लग जाते हैं, वो भी बोलेंगे दवा नहीं खाएंगे। एक एक घृणा, एक सोच, एक विचार, ये शरीर खुद करवा देता है। अरे तू दवा खा रहा है, ये खुद बोलेगा तू दवा खा रहा है तो फिर मेरे को किस लिए लगा रखा है, मैं वैसे ही ठीक कर दूंगा, तेरे को ठीक रखूंगा, तेरे को, तू मेरे साथ लगा रहे, तू मेरा साथ दे, मैं तेरा साथ दूंगा। फिर इसमें कोई दवा की जरूरत नहीं है, कोई ना माने तो उसकी मान लो, बस। ये इतना इतना क्वालिटियों से भरा हुआ है ना, ये इसके अंदर जो भगवान बैठे हैं ना, उससे बात करके देखो इसके बारे में, और फर्ज पूछो, मेरा फर्ज, मेरे को उत्पन्न, मेरे को बना करके भेजा है, तो मेरे को किस लिए बना करके भेजा है। फिर इससे बात हो, ये अपने आप ऑटोमेटिक बात करेगा। सभी जगह इसको देख लो, कहीं भी चेक करके देखो इसको।
पेट का इशारा अपने नाभि का इशारा रीढ़ की हड्डी की तरफ। झटका नहीं, बिल्कुल ये लेके ये खिंचाव, खिंचाव के साथ बॉडी के खिंचाव के अंदर डाल करके, पहले बॉडी को खिंचाव में डाला जाता है टाइट, पता ही नहीं लगेगा अपने को अपने हाथ में कितना वजन है। ये वजन बहुत हो जाता है। अभी इसको पीछे ले जाओ, ये नीचे, पीछे का मतलब ये, यहां से अगर इसको नीचे की तरफ लाएंगे तो इसका वेट बढ़ जाएगा, सेंटर से लाएंगे घट जाएगा, ऊपर से लाएंगे घट जाएगा। उंगलियों को, कलाइयों को ये इनको जागृत कर रखना है। इनको बीच बीच में ये पूरी उंगलियों को ये फंसा करके ये तोड़ के, ये कभी अंदर कभी बाहर, ये इस डंडे के साथ करके, ईंट के साथ करके, दोनों के साथ, और फिर इसको उंगलियों को अंगूठों के चटली से लेकर के पूरा बिल्कुल टाइट करके, दबा करके, दर्द होने दो, थोड़ा बहुत होता है, सहन करना है, लेकिन इसको आधा टेढ़ा मरोड़ के फिर एक एक को ये बल दे करके, पूरा बल दे करके, एक एक को बल दे करके, ये बीच से टूटेगा। अब ये बीच से टूटेगा, फिर ये दबा के एक एक को इनको इसके अंदर, जब ये अपन करते हैं, वार्म अप रहता है शरीर, तब इसका बेनिफिट होता है। फिर ये पूरी मांसपेशियां, पूरा खिंचाव, ये पूरा महसूस करो इसको, इन उंगलियों से, इनसे, फिर ये टाइट करके, टाइट करके, टाइट करके, फिर ये पीछे की तरफ पूरा टाइट, हाथ बिल्कुल टाइट, कोहनियां बिल्कुल टाइट, कंधे, चेस्ट, झटका नहीं, बिल्कुल बॉडी के अंदर झटका नहीं होना चाहिए। खिंचाव के साथ में पूरी बॉडी को खींचो, खिंचाव के साथ। अभी ये पंजों को खोल करके ये 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 ये
पीछे पीठ में टच होना चाहिए, ये खिंचाव के साथ। अभी बैक के साथ में, अभी बैक मारेंगे, बैक के साथ में फिर ज़्यादा टाइम हो जाता है, इसको बहुत लंबा बन जाता है। बैक के साथ में इसका हाथों का, कोहनियों का, ये कंधों का, पीठ का और चेस्ट का, गर्दन के साथ, ईंट के साथ, डंडे के साथ इसका खिंचाव खड़े खड़े। और एक दिन 5 मिनट करो, दूसरे दिन 10, नॉर्मल तरीके से शांत आराम से अपने रूम के अंदर गेट बंद करके अकेले मन से इससे बात करके, और फिर ये खिंचाव के अंदर बॉडी को डालो। 7 दिन तक 5-10 मिनट, 5-10 मिनट ही रखो, 5 से 10, 5 से 10, फिर 10 से 15, 15 से 10, बस यही चलते रहो। 20 दिन के बाद फिर चेंज कर दो, 25 दिन, 1 महीने के अंदर इसके 3 गियर लगा दो। दुखेगा शरीर, मन नहीं करेगा करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे जब आपको ये महसूस होने लगेगा कि शरीर के अंदर कुछ जान आ रही है, तब ये आप खुद इसको साथ देना शुरू कर दोगे, ये आपका देना कर देगा, ये चलता रहेगा। और ये तो ताउम्र कोई 1-2 दिन का ट्रीटमेंट नहीं है, ये तो उम्र भर का है भाई। जिंदगी इसके साथ जीना है, जिंदगी अपनी इसके साथ जिएंगे तो ये अपने साथ जिएगा, नहीं तो ये भी नरक में है और अपन भी नरक में है। जब वो हालत देखते हैं ना, तब ये ज्ञान आ जाता है। फिर कम से कम वैसे एक दिन जाकर के देख लो हॉस्पिटल में, किसी से बात करके देखो कि तेरे को ये रोग क्यों आया, तूने ये किया, ये किया। प्यार से, दोस्त से, बड़ा है तो अंकल बना लो, चाचा बना लो, ताऊ बना लो, दादा बना लो, कुछ भी बना लो। छोटा है तो कुछ भी बना लो। फिर उससे प्यार से, उसकी अंतरात्मा से मिलो, अपनी अंतरात्मा से बात करके देखो। बहुत मरीजों से बात किए, बहुत सेवा भी करो। फिर उसके अंदर उससे पूछो, फिर वो आपको हकीकत बता भी देगा। उसी दिन से आप सोच विचार में पड़ जाओगे कि ये दुनिया क्या है, ये दुनिया क्या है। ये बिगाड़ने के 30-35 साल के अंदर ही बोल देते तेरा टाइम गया, अब हो गया, आजा आजा, इधर आजा, तू इधर मत रहे, इस शरीर के साथ मत रहे, तू इसको छोड़, इसको गड्ढे में डालने के लिए तो हम लाए हैं तेरे को, ये मत कहलाओ बस। और ये कहलाने के ये मौका ही नहीं देगा, फिर ये मौका नहीं देगा, ये अपने आप गली ढूंढ लेगा, आप अपना बचाव कर लेगा। आप नहीं कर सकते, खुद नहीं कर सकते, लेकिन ये इसके साथ में अपन लड़ेंगे, इसको लड़ाएंगे, तब ये अपना बचाव करेगा, नहीं तो नहीं करता है। मतलब ग्राउंड के अंदर पसीने बहाओगे तो युद्ध के मैदान में ब्लड को बचाओगे। फिर ये वो कहावतें हैं, ये तो ये चलती रहती हैं और ये कभी बंद नहीं हुई है। सब कुछ बंद हो गया, लेकिन वो कहावतें, पहला सुख निरोगी काया। तो ऐसे ये डायलॉग थे ना, ये डायलॉगों से ही शरीर के अंदर इम्यूनिटी गश्तपड़ा बुष्टपड़ा बढ़ता है, और बाकी कहीं इसका नहीं है। इसके अंदर स्टोर है, बहुत जबरदस्त कोठार है, ये कोठार है, ब्रह्मांड है ये। इसको जागृत कर लो, बस करो, सभी करो।